मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। Hello everyone and welcome to Jobs Adda. Students, as you all know that last time we have started a new series of English by the name English with Ease, No Fear, Only Fun. So आज की ये वीडियो से हम प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे क्या हमारी इंग्लिश, एंड लास्ट वीडियो में इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द सीरीज़ कि कैसी सीरीज़ रहेगी और इसमें मैं क्या क्या कैसे कैसे आपको करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल सो मच for giving such a huge response to my previous and this introduction of this video. Students, by this keep supporting us and please share your views in the comment section. And for those students who are new to our channel, kindly subscribe to our channel and join our telegram page by the name Study with Ashik Loan. Okay, so my dear students, आज हम start करेंगे properly English. तो इंग्लिश में हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हम सबसे पहला जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सम बेसिक पार्ट। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तो अगर आप अलग चैनल्स पे या कहीं से भी आप पढ़ते हो तो वो आपको डायरेक्टली वैसे चलो आज हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से पढ़ते हैं तो या ये करते हैं वो करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। पहले आप उसके बेसिक को समझेंगे कि एक्चुअल में बेसिक क्या है, इंग्लिश है क्या और कैसे बनती है। राइट, तो सबसे पहले तो ये चीज़, सबसे पहले जैसे आप देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिखती रहूँगी आपने मेरे साथ ही लिखना है, बट समझने के टाइम पे पहले समझ लेना, बाद में नोट डाउन करना। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगी नोट डाउन करने के लिए और जो मैं चीज़ बोलूँगी आपने वही नोट डाउन करना है, एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले एक तो ये चीज़ कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। राइट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप इंग्लिश को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी ये भाषाएं हैं आप इनको सब्जेक्ट नहीं बोलते हो, आप इनको क्या बोलते हो? लैंग्वेज बोलते हो। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज बनती है कैसे? क्योंकि हम बोलते हैं तो हमारे बोलने को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और कोई भी लैंग्वेज बनती किससे है? साउंड से बनती है। कैसे बनती है? साउंड से बनती है। अब हर लैंग्वेज में साउंड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी साउंड्स हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स। कौन कौन सी? वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, दो टाइप की साउंड्स हैं। कौन कौन सी? वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब वोवल्स क्या होते हैं? ठीक है, वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स वो होते हैं जिनको बोलने पर हमारे वोकल कॉर्ड का यूज़ होता है। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वो आवाज़ें जिनमें हमारे वोकल कॉर्ड का यूज़ होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वोवल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हो गया? जिनमें हमारा माउथ का यूज़ होता है सिर्फ। जैसे आप बोलते हो पापा, तो पापा लिप्स का यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्या है? वो वर्ड जिसमें आपका सिर्फ माउथ यूज़ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब वोवल्स एक्चुअल में जो है कितने वोवल्स होते हैं? 5। कितने वोवल्स होते हैं? 5। तो देर आर हाउ मेनी वोवल साउंड्स? देर आर 20 वोवल साउंड्स। ठीक है, 20। ये वॉवल्स नहीं मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वॉवल साउंड्स की बात कर रहे हैं। तो देर आर 20 वॉवल साउंड्स। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? 44। राइट, तो 44 देर आर कॉन्सोनेंट साउंड एंड 20 देर आर वॉवल साउंड। अब साउंड के बाद क्या बनता है? साउंड के बाद बनते हैं क्या? लेटर्स। ठीक है, क्या? लेटर्स। अब लेटर्स क्या होते हैं? इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? अगर आपको पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं तो आप क्या बोलोगे?
कि क्या बोलोगे। और अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर आप क्या बोलोगे। सब बच्चे यही जवाब देंगे कि मैम लेटर भी 26 है और अल्फाबेट भी 26 है। नहीं, इंग्लिश में या इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स जो हैं वो 26 हैं, बट अल्फाबेट इज ओनली 1। आप अल्फाबेट किसको बोलते हो, ए अकेले को, बी अकेले को, सी अकेले को आप क्या बोलते हो, अल्फाबेट। लेटर्स आप किसको बोलोगे, सबको, ए टू जेड को आप क्या बोलोगे, लेटर्स। तो देयर आर कितने टोटल लेटर्स, 26 लेटर्स, जिसमें से कितने हैं, 5 आपके वॉवल्स है और रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉवल्स क्या हो गए, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स, राइट। तो अब से आपको कोई पूछा जाए कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली 1, और लेटर्स कितने हैं, देयर आर 26 लेटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में आती है साउंड, साउंड के बाद आती है लेटर्स, लेटर्स के बाद क्या बनते हैं, वर्ड्स। ठीक है, लेटर के बाद क्या बनता है हमारे पास, वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, जब बहुत सारे लेटर्स या कुछ लेटर्स मिलकर एक कंपाउंड, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, राइट। अब यही जो वर्ड है, यही जब वर्ड्स को हम वर्ड्स का ग्रुप करेंगे, जब हम वर्ड्स का ग्रुप करेंगे और इन वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। अब सेंटेंस जब बन जाता है, सेंटेंस क्या हुआ, डिफरेंट वर्ड्स जब मिलकर एक लाइन, एक चीज बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब सेंटेंस में आपने क्या देखना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सेंटेंस में आपने क्या देखना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एक सेंटेंस में हर एक वर्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है, एक सेंटेंस में हर एक वर्ड की फेस वैल्यू क्या है और उसका उस सेंटेंस में फंक्शन क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस में एक वर्ड का क्या फंक्शन है और वो किस फेस वैल्यू से उस सेंटेंस में आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। अब ये देखो कैसा सीरीज बना है, सबसे पहले आती है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आती है साउंड्स, साउंड्स के बाद आते हैं लेटर्स, लेटर्स के बाद आते हैं वर्ड्स, वर्ड से बना सेंटेंस, और सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। ठीक है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं ऐसे, अब क्या हुआ, आप बोलोगे मैम बार बार पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया हर वर्ड का क्या फंक्शन है, जैसे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड डिटरमाइनर्स है। ठीक है, तो ये जब हमने एक वर्ड को उसका फंक्शन डिपिक्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। आई होप आपने ये इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर रही हूँ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम बात करेंगे तो एक सेंटेंस में कितने, अब जब मैं यहाँ पर जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखूंगी, आप इसको साथ साथ में नोट डाउन करना, मगर समझने के टाइम आप इसको समझना। अब जो भी मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करूंगी वो अभी हम छोटे लेवल पे करेंगे, मतलब बेसिक लेवल पे। सी, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हमें तो ये सब आता है, बट आप डिफरेंस फील करोगे कि आपको यहाँ में भी कुछ आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नाउन की। ठीक है, क्या बोलेंगे, नाउन। नाउन को मैं क्या डिफाइन करती हूँ, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं नाउन, एक डेफिनेशन बचपन से रटी जाती है और रटाई जाती है। क्या, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, यही नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या है नाउन, क्यों नाम रखना पड़ा, देखो जब लैंग्वेज बनाई गई तो लैंग्वेज में क्या है, हमारा बात करना, कॉन्वर्सेशन करना। अगर मैं आपको किसी को बोलूं कि यार वो लाना, वो लेकर आना इधर, अब बोलोगे क्या लेकर आना, बोलोगे वो लेकर आना यार, वो लेकर,
क्या वो लेकर आना, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी हर एक चीज़ को नाम देने की, ठीक है। तो नाम, नेमिंग वर्ड नाउन क्यों बने, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने नाम देना ज़रूरी है। इसके बिना हमारी बात ही नहीं हो पाएगी, इसके बिना हमारी कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पाएगी। तो नाउन को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड में अगर बात करें तो क्या सिर्फ वही वर्ड्स के नाम होंगे जो हमें दिखते हैं, नहीं, हमारे पास, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिखती नहीं है, दैट कैन बी ओनली फेल्ट। तो जो फील होती हैं चीज़ें, उनका भी तो नाम है। जैसे मैं आपको बोलूँगी यार आपको तुम तो बहुत बड़े गुस्से में हो यार, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तो गुस्सा दिख रहा है? नहीं बोलूँगी यार तुम तो 90% अभी गुस्से में हो, तुम तो बहुत गुस्से में हो, तो गुस्सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बट फिर भी हमने उस चीज़ को नाम दिया ना, तो वो चीज़ हमें फील हुई। तो जो चीज़ हमें फील होती है या जो चीज़ हमें दिखती है, दोनों को हमने क्या दिए हैं, नाम दिए हैं। नाम के बिना लैंग्वेज में बात करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी कौन कौन से किस किस के हो सकते हैं, जो वर्ड्स विजिबल हैं प्लस या जो सिर्फ फील ओनली है, ठीक है, या जो सिर्फ फील ओनली, मतलब दिखने वाली चीज़ों के भी हमने नाम रखे हैं और जो हमें फील होती हैं उसके भी हमने नाम रखे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगी आपको, तो आपने इसको नोट डाउन नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, राम विल हेल्प रानी, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, राम विल हेल्प रानी। अब मैं आपको इसमें बोलूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो देखो ये एक सेंटेंस है, जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इसमें जब मैं एक एक वर्ड को डिफाइन करूंगी तो इसको ही मैं क्या बोलूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट अभी मैं आपको बोलूंगी इस सेंटेंस में मुझे बताओ नाउन क्या है, तो आप बोलोगे मैम राम नाउन है और रानी नाउन है, यही बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये किसी का नाम है, ठीक है, यही हुआ ना नाउन। तो नाउन क्या हुआ, नेमिंग वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल, हम किसी भी चीज का नाम बोलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, नाउन। जैसे हम बोलूंगे दिस इज अ वॉल, ठीक है। अब मैं बोलूंगी इसमें नाउन बताओ, इस सेंटेंस में नाउन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा नाउन, किस चीज़ का नाम यहाँ पर हम बता रहे हैं, किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को हमने नाम दिया है, तो वो क्या होगी, वॉल। ये क्या होगा यहाँ पर, नाउन, राइट, समझ आया। तो नाउन क्या हुआ, नेमिंग वर्ड्स। बट नेमिंग वर्ड्स वो वाले नेमिंग वर्ड्स कि जो हमें दिखते भी हैं बट हमें जो नहीं भी दिखते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, दैट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन जो है इसको भी बचपन से बहुत ही एक लाइन, रटी रटाई लाइन में इसको रटा जाता है, क्या जो उसकी जगह पर आए, है ना, क्या बोलते हो आप, जो नाउन की जगह पर आए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन की जगह ले उसको आप क्या बोलते हो, प्रोनाउन। बट मैं कहती हूँ प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ये उसकी जगह पर नहीं आता, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब मैं बोलती हूँ, चलो ठीक है, आपने बोला मैम वो जो रिप्रेजेंट करे नाउन को, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। मैं बोलूँगी एग्जांपल बताओ जरा कैसे, आप बोलोगे ही शी इट दे आई वी, बस। मैं बोलूँगी और आगे, बस सर इतना ही था मैम, इतना ही था, बस इतना ही आता है हमें प्रोनाउन, ही शी इट दे आई वी, नहीं। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल, राम विल हेल्प हर, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं बोलूँगी इस सेंटेंस में मुझे बताओ प्रोनाउन क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे मैम ये जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन क्या होगा, नाउन हो गया ये। तो हर नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि हर जो है वो किसकी जगह पर आया है, रानी की जगह पर आया या किसी लड़की के नाम पर आया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। बट अगर मैं ये बोलूँ मैनी ऑफ द बॉयज वर देयर, फिर अब बोलो, अब इसमें ना तो ही शी इट दे आई वी कुछ भी नहीं है, तो अब इसमें क्या प्रोनाउन होगा। अब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ठीक है,
तो प्रोनाउन क्या होगा, जो नाउन की जगह पर आएगा। अब नाउन यहाँ पर जो मैनी है, ये प्रोनाउन कैसे हुआ, मैनी ऑफ द बॉयज, बॉयज में से बहुत सारे। तो ये जो मैनी है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को, और बॉयज यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो मैनी ऑफ द बॉयज, बॉयज में से बहुत सारे, तो बॉयज में से बहुत सारे, तो वो रिप्रेजेंट तो बॉयज को ही करेंगे ना, गर्ल्स को तो नहीं करेंगे। तो बॉयज में से बहुत सारे जो मैनी होगा ये भी क्या होगा, प्रोनाउन। तो खाली ही, शी, इट, दे, आई, वी ही प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन बहुत ज़्यादा होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल और, सम ऑफ द बॉयज। अब मैं यहाँ बोलूँ सम ऑफ द बॉयज, तो ये यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सम। अब सम क्यों, क्योंकि बॉयज में से कुछ, बॉयज में से कुछ, तो बॉयज में से कुछ है तो वो बॉयज को ही रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ गर्ल्स या किसी और चीज को तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सम भी क्या होगा, प्रोनाउन। क्लियर हुआ ये चीज, ये एग्जांपल नोट नहीं करनी, अभी हमने सब ये आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, बस जस्ट अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीज क्लियर कर रही हूँ। तो प्रोनाउन क्या होगा, विच टेक्स या विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन, वो वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, उसकी जगह पर नहीं आए, उसको रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज वर्ब। ठीक है, दैट इज वर्ब। अब जो वर्ब है, वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है एंड वर्ब ही सब कुछ है। एक इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जगह है। अब वर्ब क्या हुआ, अब मैं आपको बोलूँगी वर्ब क्या है। अब बच्चे बोलते हैं क्या, डूइंग वर्ड्स या एक्शन। ठीक है, वो वर्ड्स जो किसी भी चीज़ का एक्शन बताए, जो वर्ड्स किसी भी चीज़ का एक्शन बताए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब, जिनको आप क्या बोलते हो, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ ही प्लेस, ठीक है, ही प्लेस, तो आप बोलोगे इसमें वर्ब क्या मैम, ये वर्ब है क्या, प्लेस। ठीक है, बट ये हो गया एक्शन। ठीक है, मैं बोलती हूँ ही इज डांसिंग। ठीक है, ये हो गया सारा एक्शन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ही हैज़ अ कार, ठीक है, अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, ही हैज़ अ कार। अब बताओ इसमें क्या हुआ वर्ब, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें तो कोई कुछ नहीं हो रहा। या मैं लिखती हूँ जैसे आई हैव अ पेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ इन दोनों में वर्ब कहाँ होगा, यहाँ पे तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बट वर्ब तो है ना। वर्ब कौन है यहाँ पर, हैज़ और हैव, ये दोनों क्या है, वर्ब है। तो फिर ये क्या हुआ, ये तो एक्शन नहीं दिखा रहे हैं मगर फिर भी ये वर्ब है। तो वर्ब खाली एक्शन वर्ड्स नहीं होते, वर्ब जो है वो किसी भी चीज़ की पोजेशन को भी दिखाते हैं। वर्ब जो है वो किसी भी चीज़ की पोजेशन क्या होती है, पोजेशन होता है हक जमाना या मेरे पास जो चीज़ है। अब मेरे पास ये पेन है तो मैंने ये लिखा आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ कार, मतलब उसके पास कार है। तो किसी भी चीज़ की पोजेशन का होना को भी हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। राइट, अब ये हो गया क्या, अब आपको पता चल गया वर्ब खाली डूइंग वर्ड नहीं है, वो क्या क्या दिखा सकता है, एक्शन भी दिखा सकता है और पोजेशन भी दिखा सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखी। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब तो है, बट इस सेंटेंस में वर्ब ना एक्शन डिपिक्ट कर रहा है ना कोई पोजेशन डिपिक्ट कर रहा है। पोजेशन है किसी चीज़ की नहीं, तो एक्शन है किसी चीज़ का नहीं, मगर फिर भी कोई चीज़ है। मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो कोई चीज़ तो है ना। बट इस सेंटेंस में वर्ब तो है, तो वर्ब यहाँ पर ना एक्शन दिखा रहा है ना पोजेशन दिखा रहा है। बट यहाँ पर जो एम है, एम यहाँ पर क्या है, वर्ब है। एम को हम और अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो भी वर्ड एक्शन वर्ब है जो एक्शन और पोजेशन ना दिखाकर बट किसी भी चीज़ की हैपनिंग को दिखाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं।
राइट तो अब क्या डेफिनेशन बनी एक्शन के वर्ब की, वो वर्ड जो एक्शन भी दिखाए, वो वर्ड जो पोजेशन भी दिखाए, या वो वर्ड जो हैपनिंग भी दिखाए। ठीक है, तो अब वर्ब खाली एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स नहीं है, वर्ब क्या है जो एक्शन भी दिखाते हैं, पोजेशंस भी दिखाते हैं और हैपनिंग भी दिखाते हैं। राइट ये हो गया आपके पास क्या, वर्ब। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज एडवर्ब। ठीक है, दैट इज एडवर्ब। अभी इसको बस हम एग्जाम्पल्स मत नोट करो, अभी जिसमें आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ऐड का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना और उसमें इंक्लूड करना। तो एडवर्ब वो होगा जो वर्ब में कुछ उसकी क्वालिटीज को क्या करे, इंक्लूड करे। ठीक है, जो वर्ब की उस क्वालिटीज को इंक्लूड करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब जो है देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी, मतलब डिटेल्स, मतलब एक्शन जो, इसको आप कैसे बोलोगे, ऐड डिटेल्स टू अ वर्ब। ठीक है, एक वर्ब में उसकी डिटेल ऐड करना, उसको आप क्या बोलोगे, एडवर्ब। अब ऐड का मतलब, जैसे मैंने आपको कल बताया था, किसी भी वर्ड को याद करने का तरीका क्या होता है, उसको स्प्लिट करो। अगर आप एडवर्ब के वर्ड को स्प्लिट करते हो तो यहाँ क्या आता है, ऐड और वर्ब। ऐड का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐड करना, इंक्लूड करना। तो वर्ब में वर्ब की डिटेल को जो ऐड करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब एडवर्ब मतलब वर्ब की क्या कर रहा है, वो डिटेल में ऐड कर रहा है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूंगी आपको। ठीक है, वर्ब की डिटेल में ऐड कर रहा है, जैसे ही रन्स फास्ट। ठीक है, ही रन्स फास्ट। अब इसमें क्या है, रन्स क्या है, रन्स क्या है, रन्स क्या है, वर्ब है, सिंपल वर्ब है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, किसी चीज का एक्शन दिखा रहा है। फास्ट क्या है, फास्ट क्या कर रहा है, रन में ऐड डिटेल कर रहा है, मतलब वो भागता है। कैसा भागता है, आहिस्ता भागता है, तेज भागता है, कैसा भागता है, तो वो तेज भागता है। तो जो ये तेज है दैट इज फास्ट, ये यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ठीक है, ही रन्स फास्ट, तो ये रन्स क्या हुआ, वर्ब, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी भी चीज का एक्शन बता रहा है। रन्स एक्शन हुआ, और कैसा भाग रहा है, कैसा भाग रहा है, तेज भाग रहा है, आहिस्ता भाग रहा है, कैसा भाग रहा है। तो ये जो तेज भागना हुआ, इसने वर्ब की डिटेल में ऐड किया, एडिशन किया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। राइट, तो ये था एडवर्ब। नेक्स्ट देयर इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या हुए, एडवर्ब हुआ कि जिसने वर्ब की डिटेल, वर्ब में डिटेल ऐड की, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। एडजेक्टिव होता है जो क्या करता है, ऐड डिटेल्स टू अ नाउन। ठीक है, जो नाउन में डिटेल ऐड करे, जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एडजेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, ऐड डिटेल्स टू अ नाउन। ठीक है, ऐड डिटेल्स टू अ नाउन, एक नाउन में डिटेल ऐड करना। जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा, वॉल। ठीक है, वॉल, वॉल क्या हुआ, नाउन। कैसी वॉल, मैं बोलूँगी पेंटेड वॉल। ठीक है, जैसे अब सिंपल यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, पेंटेड नहीं लिखो आप, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जैसे ब्लैक। ठीक है, क्या लिखी, ब्लैक वॉल। वॉल सिंपल क्या थी, नाउन। ठीक है, वॉल क्या हुई, नाउन। कैसी वॉल, नाउन में जो ऐड करे, कैसी, मैंने बोला कैसी वॉल है, ब्लैक वॉल है। तो इसने क्या किया, नाउन में डिटेल ऐड की, तो इसको हमने क्या बोला, एडजेक्टिव। इसको हमने क्या बोला, एडजेक्टिव।
समझ आया ये चीज? क्या एडजेक्टिव्स क्या हुए? जो नाउन में डिटेल ऐड करे या जो नाउन के बारे में और कुछ बताए उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव्स। अब नाउन में डिटेल ऐड करने वाला एडजेक्टिव, वर्ब में डिटेल ऐड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये होते हैं पार्ट किसके? डिटर्मिनर्स के, डिटर्मिनर्स के। ठीक है, जो एडजेक्टिव होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं? डिटर्मिनर्स के। क्यों? अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगी आपको। चलो इसको मैं आपको बाद में अलग से करवाऊंगी, इसको आप रहने दो। ठीक है, डिटर्मिनर्स को आप रहने दो। नेक्स्ट हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, दैट इज कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस के अभी आपको वहां पर मुश्किल हो जाएगा। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं जो दो वर्ड्स को क्या करे? जॉइन करे। क्या करे? जॉइन करे। यही होता है, इसको आप क्या बोलते हो? जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको? जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, अब जॉइनिंग वर्ड्स मतलब देखो एक सेंटेंस में क्या, सेंटेंस किससे बनता है? डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से बनता है। अब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से जो सेंटेंस बनता है उसको हम क्या बोल, उनमें क्या होगा? उन दोनों को वर्ड्स को हमने ज्वाइन करना है। अब जो ज्वाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? कंजंक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखूंगी राम एंड श्याम। ठीक है, अब ये क्या हुआ? राम और श्याम दो क्या है? अलग अलग वर्ड्स हैं। इनफैक्ट ये दोनों क्या है? नाउन है। तो जो दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शंस। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शंस। जो दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शंस। जैसे हो गया एंड। ठीक है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं? कंजंक्शंस की हैं। राइट, तो ये है आपकी सारी क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो थोड़ा सा बेसिक पार्ट था। तो कौन कौन सी हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की? सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले हमने किया नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन क्या हो गया? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अरे इसको क्या हो गया? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड कैसा? जो चीज हमें दिख भी रही है या जो चीज हमें फील भी हो रही है, दोनों को हम क्या बोलेंगे? नाउन। देन देयर इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हो गया? विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन। खाली ही शी इट दे नहीं या नाउन की जगह नहीं लेगा, वो वर्ड जो नाउन, वो वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। वर्ब, वर्ब को हमने पढ़ा 3 वर्ड्स में। वर्ब क्या होगा? जो एक्शन भी डिपिक्ट करेगा, जो पोजेशन भी डिपिक्ट करेगा और जो किसी चीज की हैपनिंग को भी डिपिक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब क्या हुआ? जो डिटेल्स ऐड करता है किस में? वर्ब में। मतलब जो वर्ब में उसकी विशेषता या उसमें और एडिशन करेगा, उसकी डिटेल्स ऐड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। एडजेक्टिव्स क्या हुआ? जो नाउन में डिटेल्स ऐड करे उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। और कंजंक्शंस क्या हुए? जॉइनिंग वर्ड्स। जो कभी भी कोई भी दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सारा बेसिक पार्ट ऑफ क्या? सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, दैट इज योर नाउन। ठीक है, अब हम आएंगे किस पे? नाउन पे। ठीक है, अब नाउन जैसे कि हमने बोला क्या है नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो सबसे पहले तो आप इसको यहां पर ऐसे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन को हमने क्या बोला? किसी भी चीज का नाम। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। अब वो जो नेमिंग वर्ड है वो क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? या तो विजिबल होंगी या तो फील ओनली होंगी। ठीक है, या कैसी होंगी? फील ओनली। विजिबल होंगी या फील ओनली होंगी। अब जो विजिबल चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं हमारी फर्दर 2 टाइप्स। मतलब जो विजिबल चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या
कोई प्लेस या कोई थिंग हो सकती है, या कोई एनिमल या कुछ भी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो विजिबल चीज़ों में क्या हो सकती है, या तो कोई पर्सन हो सकता है, या तो कोई प्लेस या थिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब जो नाउन है इसमें आपने कैसे देखना है कि इसको हमने कैसे नाम देना है या नहीं देना है। तो देखो, पर्सन और प्लेस और थिंग, देखो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, मैंने आपको क्या बोला कि ज़रा वो चीज़ लाना, ठीक है। आपने बोला क्या लाना, मैंने बोला वो चीज़ लाना, आपने बोला क्या वो क्या। तो जब मैं बोलती हूँ वो चीज़ लाना तो आप बोलते हो क्या लाना, तो वो जो क्या का आंसर होगा फिर वो क्या होगा, उसका नाम होगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि यार वो लाना, आप बोलते हो क्या लाना, आप बोलते हो व्हाट, क्या लाऊं, तो मैं बोलूँगी वो चेयर लाना। तो जब मैं नाम आगे से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उस चीज़ का नाम बोलूँगी, किसके आंसर में, व्हाट के आंसर में, तो उसमें हम यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पर जब पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जब आप किसी को व्हाट का आंसर देते हो, ठीक है, तो वहाँ पर नाम आता है, किसी चीज़ का नाम हम बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ पर्सन के बारे में, ठीक है, मैं बोलती हूँ हु आर यू, ठीक है, मैं बोलती हूँ हु आर यू, आप बोलोगे माई नेम इज दिस, ठीक है, आप अपना नाम बताओगे। तो जब आप किसी पर्सन की बात करते हो तो वो आप किसका आंसर देते हो, मैं बोलती हूँ हु इज दिस या हु इज ही, हु इज शी। तो जब मैं किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चन करती हूँ तो जब आंसर में मुझे उसका पर्सन का नाम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो पर्सन में अगर आपको आंसर हु, मतलब आपको हु का आंसर मिले, क्वेश्चन में हु का आंसर मिले, तो उसमें आप किसका नाम लेते हो, पर्सन का नाम लेते हो, और वो नाम क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। पर्सन को आप कैसे डिपिक्ट करते हो, हु, किसी भी इंसान को व्हाट तो नहीं बोलोगे, क्या तो नहीं बोलोगे, ये और कुछ तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हु इज शी, हु इज ही। तो हु इज ही या हु इज शी क्या है, किसी पर्सन को डिपेंड करो, तो आपके आंसर में आगे से क्या आएगा, उसका नाम आएगा। तो जब आप किसी को क्वेश्चन हु से करते हो और उसके आंसर में पर्सन का नाम आता है तो उसमें उसको भी हम नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो कभी भी हु का जब भी आंसर होगा तो वो किसके लिए होगा, पर्सन के लिए होगा। अब जब बात आती है प्लेस या थिंग की, ठीक है, बात आती है प्लेस या थिंग की। अब प्लेस या थिंग क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी या जो भी कैसी भी चीज होगी। तो प्लेस या थिंग का जो आंसर, ये जो आंसर होगा, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा किसका, व्हाट का, ठीक है, किसका, व्हाट का। अब मैं बोलूंगी व्हाट प्लेस यू आर गोइंग टू, ठीक है, मतलब कौन सी जगह पर आप जा रहे हो, या ये क्या है, ये कौन सी जगह है। तो जब ये क्या है तो ये कौन सी जगह है का जब नाम ये क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर में जब आप पर्सन या प्लेस या थिंग का आंसर देते हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जब हु का आंसर हो या व्हाट का आंसर हो तो वो जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। क्यों, क्योंकि वो किसी चीज का नाम डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी चीज का नाम डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर एक बताती हूं, एक एग्जांपल, राम केम येस्टरडे, ठीक है, एक एग्जांपल यहां पर है, ये क्या, राम केम येस्टरडे, ये है किसी चीज का आंसर। अगर मैं यहां पर राम हटाकर ये लिख दूं कि हु केम, हु केम येस्टरडे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, राम केम येस्टरडे। तो मेरा आपने हु का आंसर दिया तो राम अल्टीमेटली क्या बना, नाउन, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन में हु का आंसर देते हो या व्हाट का आंसर देते हो तो वो क्या बनता है, नाउन बनता है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नाउन, किसी भी चीज, पर्सन का या किसी भी प्लेस या थिंग का। अब देखो यहाँ पर बारी आती है अब जब फील होनी चाहिए, मतलब जो फील हो रही है, हमने क्या बोला, उसको भी नाउन बोला, उसका भी कुछ नाम है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं अगर आपको बोलूं इस पूरे सेंटेंस में मुझे बताओ कि नाउन कहाँ है, तो आप बता सकते हो नाउन कहाँ है, यहाँ पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या है, नाउन है, और पॉलिसी भी क्या है, नाउन है, ठीक है।
तो ये जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ईमानदारी दिखती है आपको? नहीं दिखती है। ईमानदारी आपको सिर्फ फील की जा सकती है, दिखती नहीं है। तो जो चीज़ें दिखती नहीं है उनका भी नाम है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कोई भी इमोशन या कोई भी आपकी फीलिंग। प्लस अगर कोई एयर है, हवा को भी हमने नाम दिया है, तो हवा भी क्या है? एक्चुअली में नाउन है। ठीक है, तो वो चीज़ जो हमें दिखती है, विजिबल है, प्लस वो चीज़ जो हमें सिर्फ फील भी होती है, इन दोनों को हमने क्या बोला है? नाउन बोला है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ के नाम को, अगर हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलूंगी, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। राइट, अभी तक हमने यहाँ पर ये देखा कि नाउन जो भी होगा वो कैसा होगा? हु का आंसर होगा या व्हाट का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर जब फील होने की हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ पर ये हु का आंसर है, ये व्हाट का आंसर है, तो जो फील ओनली चीज़ें होती हैं ये भी व्हाट का ही आंसर होती है। ठीक है, ये भी व्हाट का ही। जैसे मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखूँ व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो व्हाट का भी यहाँ पर आंसर किस में आएगा? फील ओनली चीज में आएगा, और वो जो नाम होगा वो भी अल्टीमेटली क्या होगा? नाउन ही होगा। राइट, तो नाउन क्या हुए? नेमिंग वर्ड्स हुए। कौन कौन से? जो दो टाइप के हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं और फील ओनली भी हो सकते हैं। विजिबल में क्या आ जाता है आपके पास? पर्सन, प्लेस या थिंग, और फील ओनली में भी आ जाती है जो हमें सिर्फ चीजें दिखती नहीं है, फील होती हैं। ठीक है, तो पर्सन या प्लेस या थिंग का जो हमें जवाब है वो किस क्वेश्चन में मिलता है? हु या व्हाट में मिलता है, और फील ओनली चीजों का भी जवाब हमें किस में मिलता है? व्हाट में ही मिलता है। राइट, तो ये सब आपके था अभी जस्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ नाउन। अब जब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नाउन का, इसी को ही मैं अब इरेज करूंगी। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज नाउन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आपने सेंटेंस में नाउन को पहचानना है कि कैसे और कहाँ पर किस टाइप का यहाँ पर नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन को आपने पहचानना है। स्टेप 1 में अभी जो हमने पहला किया, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या किया कि नाउन किसका जवाब हो सकता है? हु का और व्हाट का। ठीक है, यही हो सकता है, यही हो सकता है, हुम भी हो सकता है। तो नाउन किसका जवाब हो सकता है? हु, हुम एंड व्हाट का। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम आएंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, स्टेप 2 में अब हम आएंगे किसमें? नाउन आइडेंटिफिकेशन। अब यहां पर आपने कैसे नाउन आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हु, होम और व्हाट के आंसर में क्या आता है? नाउन आता है। बट अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, राम लाइक्स रानी। ठीक है, अब ये क्या हुआ? राम लाइक्स रानी। इस सेंटेंस में सिंपल नाउन क्या है? राम नाउन है और रानी नाउन है। बट अगर मैं यहाँ पर इसका ये नाउन क्यों है? क्योंकि हमें बोलेंगे हु लाइक्स रानी या राम लाइक्स हुम, तो दोनों के आंसर में क्या आ रहा है? हमारे पास नाउन ही आ रहा है। ठीक है, तो राम लाइक्स रानी, इसका आंसर अगर बाय चांस मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ही लाइक्स हर। ठीक है, ये भी तो हम लिख सकते हैं, ही लाइक्स हर। बट यहाँ पर ही और जो हर है ये नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, ये जिसका नाम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो ही है ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हर है ये रानी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहने का मतलब हु, हुम, व्हाट का आंसर नाउन तो हो सकता है, बट नाउन के साथ साथ प्रोनाउन भी हो सकता है। समझ आया ये चीज? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हु, हुम, व्हाट का आंसर क्या होता है? नाउन, किसी का नाम। बट
हु हुम व्हाट का आंसर प्रोनाउन भी हो सकता है। हम ही लाइक्स हर भी तो लिख सकते हैं, तो ही नाउन नहीं है, हर नाउन नहीं है। ही राम को डिपिक्ट कर रहा है और हर रानी को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो ये था स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने क्या देखा कि हु हुम व्हाट का आंसर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं और लिखूंगी यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ, ठीक है। ही लाइक्स माई फ्रेंड, ठीक है। ही लाइक्स माई फ्रेंड। अब इसका अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेक करूं तो ही लाइक्स हुम, ये होगा ही लाइक्स हुम, यही क्वेश्चन होगा। तो आप, मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ही लाइक्स हुम, किसको लाइक करता है वो, तो आप आंसर में क्या बोलोगे, माई फ्रेंड, ठीक है। मगर यहाँ पर माई फ्रेंड तो ठीक है, आंसर हुम का आ गया, बट माई फ्रेंड में नाउन माई फ्रेंड दोनों नहीं है, नाउन यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड ही है, ठीक है। नाउन यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड ही है। यहाँ पर जो होम का आंसर जब आप देते हो माई फ्रेंड, तो बच्चे बहुत बार बोलेंगे कि यहाँ पर नाउन दोनों, माई फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड कोई एक वर्ड नहीं है, माई फ्रेंड दो वर्ड है, माई अलग है, फ्रेंड अलग है। तो जो फ्रेंड है ये नाउन है, मगर ये क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हुआ, माई फ्रेंड, किसका फ्रेंड, कैसा फ्रेंड, तो ये नाउन में डिटेल्स ऐड कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव, और ये क्या हुआ यहाँ पर, नाउन हुआ, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, माई यहाँ पर एडजेक्टिव का तो काम कर रहा है, बट माई यहाँ पर डिटरमाइनर्स का भी काम कर रहा है। इस चीज को आज यहाँ पर ही आप समझो कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो नाउन को डिटरमाइन करें। डिटरमाइन का मतलब होता है उसको पहचाने, उसको पूरा प्रूव करें कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है, ठीक है। तो एक तो हो गया एडजेक्टिव, ये क्यों है, क्योंकि किसका फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। डिटरमाइन मतलब क्यों, किसका फ्रेंड है, ये भी क्या कह रहा है, मेरा फ्रेंड है, माई फ्रेंड है। तो होम के आंसर में आप क्या देख रहे हो, नाउन अलग है, मगर नाउन के साथ जो यहाँ पर माई आया है वो एडजेक्टिव भी है और वो डिटरमाइनर भी है। तो इसमें इस स्टेप में आप एक चीज यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि हु हुम व्हाट का आंसर तो नाउन होगा, बट नाउन इनको कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, एडजेक्टिव्स भी कर सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स भी आ सकता है नाउन से पहले, और नाउन से पहले डिटरमाइनर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। नाउन के जस्ट पहले जो आता है, जो नाउन में डिटेल ऐड करेगा, उसको आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव। मगर डिटरमाइनर्स भी वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं, या आप बोल सकते हो जो डिटर्मिनर्स होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। ये जब हम आगे डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आगे समझने वाला, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम डिटरमाइनर्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव्स भी नाउन से पहले नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, और डिटरमाइनर भी नाउन से जस्ट पहले आके नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। समझ आए ये चीज। तो इस स्टेप 2 में क्या हो गया, हु हुम व्हाट का आंसर नाउन तो होगा ही होगा, बट कभी कभी वहां पर प्रोनाउन भी हो सकता है, एक चीज। और दूसरी चीज, होम के आंसर में अगर माई फ्रेंड या ऐसे दो वर्ड्स में आ रहा है जिसमें वो एक एडजेक्टिव भी है नाउन के साथ, नाउन से पहले, तो वो एडजेक्टिव डिटरमाइनर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टेप नंबर 2। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन फ्रेज। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो फ्रेज, नाउन, क्लॉज, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव्स, ये हम कुछ कॉन्सेप्ट इनका बेसिक यहीं पर ही नाउन में ही क्लियर कर देंगे, सो दैट जब आप आगे वाले, जब हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर इतनी ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो फ्रेज क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि फ्रेज किसको बोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ, रोहित sang my favorite song. रोहित sang my
फेवरेट सॉन्ग। अब जैसे क्वेश्चन बनाओ इसका तो कैसे बनेगा, रोहित सैंग व्हाट, है ना, रोहित सैंग व्हाट। अब रोहित सैंग व्हाट के आंसर में आप क्या बोल रहे हो, माय फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, क्या बोल रहे हो, माय फेवरेट सॉन्ग। अब जो ये माय फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, माय फेवरेट सॉन्ग है, इसमें से नाउन कहाँ है, इसमें से नाउन कहाँ है, नाउन तीनों नहीं है, तीनों नहीं है ना, माई नाउन नहीं है, फेवरेट नाउन है, सॉन्ग तीनों तो नाउन नहीं है, तो कोई एक नाउन है। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल में एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये जो फ्रेज होते हैं इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब अगर मैं ये यहां से मिटा दूं, ठीक है, रोहित सैंग में मिटा दूं, लिखूं माय फेवरेट सॉन्ग, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, क्या ये सेंटेंस अपने में कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, इतना बेसिक सबका क्लियर होता है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है प्लस उसका कोई कंप्लीट मीनिंग, कुछ मीनिंग दे रहा है वो, बट कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। समझ आया, क्या फ्रेज क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं, इनका कलेक्शन है, कलेक्टिवली हमने इनको क्या बोला, फ्रेज। अब इस फ्रेज में ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही ये फ्रेज का कोई कंप्लीट मीनिंग है, कुछ मीनिंग दे रहा है, ये सम मीनिंग दे रहा है मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो जो सम मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड, उसको आप क्या बोलते हो, फ्रेज। ये था सिंपल फ्रेज, ठीक है। अब यहां से इससे पहले मैंने क्या लिखा, रोहित सैंग माय फेवरेट सॉन्ग, यही लिखा था हमने। तो यहाँ पर रोहित भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर ये इसको पूरा बॉक्स किया, क्या, माय फेवरेट सॉन्ग, इसको मैं बोलूंगी, ये भी क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, एक फ्रेज बनाया। अब इस फ्रेज में सॉन्ग क्या, जो नाउन है वो क्या है, नाउन है यहाँ पर क्या, सॉन्ग, ठीक है, क्या है, सॉन्ग। अब फेवरेट नाउन नहीं है, फेवरेट क्या है, इसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है सॉन्ग में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और माय यहाँ पर क्या होगा, आप जैसे अभी बताया, माय एडजेक्टिव भी है और डिटर्मिनर भी है, ठीक है। अब इसको मैं नाउन फ्रेज इसलिए बोलूंगी क्योंकि अगर इस फ्रेज में से मैं सॉन्ग हटा देती हूँ, अगर इस फ्रेज में से मैं सॉन्ग हटा देती हूँ तो क्या, रोहित सैंग क्या, माय फेवरेट, क्या माय फेवरेट, क्या माय फेवरेट, तो ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है और ये जो फ्रेज है ये ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, मगर इस फ्रेज का भी कोई मतलब अभी नहीं बन रहा है। तो जो इसमें सॉन्ग है, वो इसमें क्या है, मेन है, मतलब सॉन्ग के बिना इस फ्रेज का कोई मतलब नहीं हो रहा। तो जो सॉन्ग है यहाँ पर ये क्या है, मेन नाउन है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, नाउन भी है और वो मेन वर्ड भी है। तो माय फेवरेट सॉन्ग में जो सॉन्ग के बिना ये वर्ड्स का मीनिंग अधूरा रह जाता है, तो इसीलिए इस वाले फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। समझ आया, पहले फ्रेज समझा हमने। फ्रेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड विद नो सब्जेक्ट, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, और यहां पर आप लिखोगे नो कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, बिना किसी कंप्लीट मीनिंग के जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। अब इस फ्रेज में, उस फ्रेज में जिसमें मेन जिसके बारे में वो फ्रेज बना है वो क्या है, नाउन है, तो उस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। फ्रेज अब खाली नाउन का नहीं होता, मैम खाली क्या फ्रेज नाउन का होगा, नहीं, फ्रेज कोई भी हो सकता है, नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, कोई भी टाइप का फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं,
राइट ये चीज कंप्लीट समझ आ गया। तो नाउन फ्रेज क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वर्ड जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ मीनिंग दे रहा है मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। और नाउन फ्रेज क्या हुआ, वो फ्रेज जिसमें जो मेन नाउन है उसके बिना वो फ्रेज नहीं बन सकता, वो अधूरा है, तो उस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। ठीक है, रोहित sang माई फेवरेट क्या, माई फेवरेट क्या, माई फेवरेट सॉन्ग। तो सॉन्ग क्या हुआ, नाउन हुआ, और इस फ्रेज का नाम क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज नाउन यूज, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक नवरत्न प्ले करेंगे, तो आज हम वही नवरत्न प्ले करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये वहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक हम आते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो नवरत्न प्ले जो है, अब ये जो वर्ड प्ले है इसको याद करने की टेक्निक वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या टेक्निक है, वर्ड को पढ़ना है, स्प्लिट करना है, लिखना है, 5 बार पढ़ना है दिन में, और रात में सोने से पहले उसको सेंटेंस में यूज करना है, एंड देन आपने उसको फाड़ के फेंक देना है। राइट, तो फर्स्ट वर्ड इज कोहोर्ट, कोहोर्ट। ठीक है, कोहोर्ट। अब कोहोर्ट को आपने पहले वर्ड को देखो, इस वर्ड को अच्छे से देखो और इसका मीनिंग पहले इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट में हम जब हम यहाँ पर देखते हैं को का मतलब होता है यहाँ पर को, देखो किसी भी वर्ड से पहले प्रीफिक्स में जब को लगता है तो को का मतलब ही होता है साथ, साथी। ठीक है, इसके साथ में, तो को का मतलब होता है साथी, तो कोहर्ट का मतलब होगा क्या, कंपेनियन। ठीक है, कोहर्ट का मतलब क्या होगा, कंपेनियन। अब जब मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ आपने मेरे साथ इसको वहीं पर ही, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपने इसको प्रोनाउंस इसको मेरे साथ ही बोलना है, सो दैट कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मेरे साथ सही हो। क्यों, जैसा मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ आपने इसको वैसा ही प्रोनाउंस करना है। तो हाउ विल यू प्रोनाउंस इट, यू विल प्रोनाउंस इट एट कोहर्ट, एच हर्ट, हर्ट बोलना है आपने, मगर स्पेलिंग क्या है, हर्ट, HO, तो आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कोहर्ट, कोहर्ट। ठीक है, कोहर्ट। तो कोहर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कंपेनियन। राइट, अब आपने इसको वर्ड्स को ऐसे ही जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है लिखना है विद मीनिंग, बट सेंटेंस में आपने इसको खुद रात को बनाना है और उसके बाद इसको फाड़ के फेंक देना है। राइट, बट स्टूडेंट्स देखो यू हैव टू बी वेरी लॉयल टू मी। ठीक है, जैसा टेक्निक बता रही हूँ आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको वैसा फॉलो नहीं करोगे तो फिर मेरा ये वर्ड प्ले करवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई एम मतलब मैं आप पे ट्रस्ट पूरा रख रही हूँ कि आप मेरी हर कही हुई बात को फॉलो करोगे। इफ़ यू विल नॉट फॉलो देन आई एम सॉरी, फिर इस वर्ड प्ले का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज कोहर्ट जिसका मीनिंग क्या है, कंपेनियन, साथी। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड इज डिफाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिफाई, प्रोनाउंस विद मी, डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है, डिफाई, डिफाई बनता है डिफेंड से। ठीक है, डिफेंड करना, डिफेंड करना मतलब रोकना, चैलेंज करना या प्रिवेंट करना। तो डिफाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, चैलेंज करना। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज। व्हाट इज द वर्ड, आउटरेज। आउटरेज का मतलब हम आजकल वैसे भी डेली बहुत सारी हमारे न्यूज़पेपर्स में ये आउटरेज वर्ड पढ़ते हैं। सो व्हाट इज आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, रेज का मतलब होता है एक्चुअल में गुस्सा। ठीक है, रेज का मतलब होता है गुस्सा निकालना और अपना जो है आपका गुस्सा दिखाना, प्रकट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेज। तो आउटरेज का मतलब भी क्या होता है, एंगर और फ्यूरी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट है उनमें बहुत ज़्यादा आउटरेज है, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रोटेस्टिंग पीपल के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, कि देयर इज सो मच ऑफ आउटरेज इन द प्रोटेस्ट पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंट। व्हाट इज अ वर्ड, इंडिजेंट। अब इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, डिजेंट का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरी। ठीक है, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी वो चीज़। तो इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, नीडी या डेस्टिट्यूट। क्या बोलोगे आप, डेस्टिट्यूट, नॉट चूट, इट्स डेस्टिट्यूट। ठीक है, ट्यूट। तो इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, डेस्टिट्यूट या नीडी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वाइटल। वाइटल आपको पता है, वाइटल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, असेंशियल। अब वाइटल का मतलब असेंशियल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वाइटल वो चीज़ है जिसके बिना आप गुजारा नहीं कर सकते, वो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, असेंशियल। राइट, ये था फिफ्थ वर्ड। नाउ
सिक्स्थ वर्ड इज यहाँ पर वी हैव वायबल, ठीक है, वी हैव व्हाट, वायबल। वायबल का मतलब वो चीज़ होती है जो बड़ी काम की चीज़ हो, जिसको हम यूज़ कर सकें, जिसको हम अप्लाई कर सकें। तो वायबल का मतलब होता है एप्लीकेबल या रीजनेबल, ठीक है, क्या होगा, एप्लीकेबल या रीजनेबल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव। ग्रेव, अब ये जो ग्रेव वर्ड है इसका मतलब ग्रेव यार्ड से नहीं है, ठीक है। इस ग्रेव का मतलब है सीरियस होना, ठीक है, बिल्कुल मतलब सीरियस होना और अच्छे से मतलब कीनली उस चीज़ में इंडल्ज होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सीरियस, ठीक है। देन देयर इज सरप्लस। सरप्लस भी हम बहुत ज़्यादा कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं। तो सरप्लस का मतलब होता, प्लस का मतलब ऐसे भी क्या होता है, एडिशन, ऐड करना। तो सरप्लस का मतलब क्या होगा, एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा। हम बोलते हैं ना वी हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ बुक्स ओवर हेयर। तो सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा, एक्सेस अमाउंट में, राइट। देन लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज नवरत्न फर्स्ट प्ले इज कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव का मतलब बनता, ये वर्ड जो है ये बना है किससे, कॉम्बैट से। ये वर्ड बना है किससे, कॉम्बैट से। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना, ठीक है। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ना। तो कॉम्बेटिव का मतलब क्या होता है, बिलिजेंट, बेलिजरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, लड़ाकू। लड़ाकू मतलब जो तेज लड़ने वाला, जैसे बोलते हैं लड़ाकू जहाज। तो हमारे जो आर्मी वाले हैं वो दे आर फुल ऑफ कॉम्बैट। तो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाकू, तेज लड़ने वाले, ठीक है। तो कॉम्बैटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बेलिजरेंट, ठीक है। अब ये मिट गया यहाँ पर, belligerent. Let me write it full. belligerent, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, belligerent मतलब लड़ाकू। लड़ाकू मतलब तेज लड़ने वाला, ठीक है। तो these are today's what 9 वर्ड्स। और ये जो वर्ड्स हैं ये आपने अच्छे से पहले पढ़ने हैं, इसको अच्छे से रीड करना है, लिखना है विद द मीनिंग। एंड दिन में जितनी बार, अब से जब से आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद जितनी बार आप इस खाना खा रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो, तब आपने इसको रीड करना है अच्छे से उसके मीनिंग के साथ। और रात में सोने से पहले आपने इसको क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, इसको सेंटेंस बनाना है, मिरर में देख के खुद से अपना ही बनाया हुआ सेंटेंस से, और उसके बाद आपने इसको फाड़ के फेंक देना है, राइट। तो ये था हमारा नवरत्न प्ले। डेली के ही मैं आपको ऐसे 9 वर्ड्स दिया करूंगी। अगर डेली ना भी हुआ तो आई विल मेक श्योर कि मैं 5 टाइम्स अ वीक आपको ये प्ले दे दूं, सो दैट कि ज़्यादा आपके लिए भी हेक्टिक ना हो, रोज़ 9 वर्ड्स भी करना इस स्टफ, क्योंकि वीडियो कभी हमारी 24 आवर्स में आएगी या कभी नहीं आएगी, कभी थोड़ा जल्दी आ जाएगी, इसीलिए तो इसको मैं 5 डेज अ वीक ही रखूंगी, ठीक है। 5 वीडियोज़ में ही हम इसको करेंगे, मैं वन आफ्टर द अदर वीडियो में इसको ऐड करा करूंगी, right? So students, this was all today for the first, now this is the officially the first class of English, ठीक है। ये इंग्लिश की फर्स्ट ऑफिशियल क्लास है जिसमें हमने प्रॉपरली एक टॉपिक स्टार्ट किया है। Now I will make sure कि जितना जो टॉपिक्स हैं उसको मैं अच्छे से बेसिक से करवाऊँ और डिटेल में कराऊँ, बट थोड़े कम टाइम में करवाऊँ, ठीक है। तो यू हैव टू बी विद मी एंड यू हैव टू कीप पेशेंस फर्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स पेशेंस रखो अपने में, क्योंकि स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर स्पेशली आके वीडियोस बना रहे हैं, एंड ऑनेस्टली वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो आप अपने अच्छे से रिव्यूज़ हमें कॉमेंट में सेक्शन में देते रहे, बट थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, राइट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर योर ऑनेस्ट रिव्यूज़ इन द comment section. Thank you. पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार।